दोस्तों, एक बार दो भाई एक मेले में जाते हैं। मेले में जाने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें 10-10 रुपये दिए थे। छोटा भाई 10 रुपये का एक खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 10 रुपये से खिलौने बनाने का सामान ले लेता है और उसने 6 रुपये की लागत में खिलौना बनाकर उसी मेले में 10 रुपये में बेच देता है, जिससे उसे 4 रुपये का मुनाफा हो जाता है। दोनों भाई एक ही बाप के संतान हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक बेटा जिसे 10 रुपये दिए गए, वो उस 10 रुपये से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है, और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद के खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है ताकि वह खिलौना बना सके, अपनी दिमाग और अपनी समझ का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर क्या लगता है, भविष्य में इनमें से ज़्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, जो अपने पैसे से पैसा कमाना जानता है, पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाता है, वो भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो पैसे को यूं ही खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसे को खत्म कर देगा। इसीलिए ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वह कमाता कितना है? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें पैसे की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपके लिए और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सके। अगर आप एक बार पैसे की फितरत को समझ लेते हैं, तो आप अपने कुछ पैसों से ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वह भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एक साधारण आमदनी वाला इंसान भी अच्छा पैसा कमा सकता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में रामलाल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। बहुत सी संपत्ति उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और अपनी समझदारी से अर्जित की थी। उस सेठ के दो बेटे थे। सेठ का बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वहीं छोटा बेटा उसके व्यापार में उसकी कोई मदद नहीं करता था। वह अपने दुनिया में ही मस्त रहता था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत ही शौक था। कभी वह संगीत सीखने लगता तो कभी कोई दूसरी कला सीखने लगता। वहीं उस सेठ का बड़ा बेटा उस व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को हमेशा लगता था कि मेरा छोटा बेटा मेरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह तो बेफजूल की चीजें सीखता रहता है। वह अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता? ये बात उसके मन को बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे वो अपने जीवन में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाइयों को हासिल करेगा। एक दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि ये संपत्ति मैंने बहुत मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरे संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। सेठ ने अपने बड़े बेटे की ओर इशारा करते हुए उसने अपने छोटे बेटे से कहता है कि अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेते? जरा देखो, अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है, और एक तुम हो कि व्यर्थ की चीजें सीखते रहते हो। तुम संगीत सीखकर क्या कर लोगे? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? कोई नई चीजें क्यों नहीं सीखते जिससे कि तुम अच्छा धन कमा सको? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन जीवन में कुछ मजा, कुछ आनंद या कुछ उत्साह है? आप सिर्फ धन कमाने के पीछे आप व्यर्थ चिंता करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से मौजूद है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है, मेरा धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। धन हमारे पास इतना ज्यादा है तो मेरी धन के प्रति रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। यह सुनकर सेठ तिलमिला उठा और वह अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा कि तुम्हें लगता है यह संपत्ति, यह धन सब व्यर्थ है? मैंने अपनी जिंदगी में यूं ही मेहनत की, तुम्हें क्या लगता है धन कमाना इतना आसान है? मैं आज से तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूँ। 1 साल के अंदर तुम में से जो ज्यादा पैसा कमाकर मुझे देगा, अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दूंगा। याद रखना, मैं अपनी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने साबित नहीं किया तो मैं यह सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। यह सुनकर उसके छोटे बेटे को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसके पिताजी के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी पता नहीं पिताजी क्यों संपत्ति को ही इतना महत्व देते हैं। लेकिन उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी शर्त मंजूर कर लेता है। 1 साल का वक्त शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था। उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वह तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा
अभी संगीत के पीछे ही लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं एक साल में कितना धन कमा पाऊंगा। वह तो बस संगीत सीखने में ही मग्न रहता था। धीरे धीरे समय के साथ बड़े भाई को लगने लगा कि सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आने वाला है, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर रहा था। और वहीं सेठ का छोटा बेटा इन सभी चीजों से अभी भी बिल्कुल बेखबर था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसके हिस्से में कितना जायदाद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही समय बीतने लगा और एक साल का वक्त नजदीक आ चुका, तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि उस सेठ के छोटे बेटे ने भी यह सोचा नहीं था कि उसकी किस्मत किस तरीके से अचानक बदल जाएगी। एक दिन जब वह अपनी संगीत का रियाज कर रहा था तो उस शहर का सबसे बड़ा कलाकार वहीं से गुजर रहा था। तभी उस कलाकार ने उस सेठ के छोटे बेटे को संगीत बजाते हुए और गाते हुए देखा और वह कलाकार उसकी संगीत से इतना प्रभावित हो उठा कि उसे अपनी आने वाली फिल्म में संगीतकार का पद सौंप दिया। संगीतकार को उस जमाने में भी बहुत ऊंचा पद माना जाता था, इसलिए अचानक सेठ के छोटे बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई नया संगीत गाता तो उसे बहुत सारा धन मिलता था, इसलिए वह बहुत ही कम समय में सेठ का छोटा बेटा बहुत धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसे असंभव के साथ बेहद खुशी हुई। उसे कभी लगता ही नहीं था कि उसका छोटा बेटा जीवन में इतना कामयाब हो सकता है। लेकिन अपने छोटे बेटे की कामयाबी की वजह से सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। उसने जो धन कमाने के सिद्धांत बना रखे थे वह सारे सिद्धांत धराशायी हो गए थे। उसने सीखा था कि जीवन में अगर धन अर्जित करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके छोटे बेटे ने यह साबित कर दिया कि बिना मेहनत किए धन अर्जित किया जा सकता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से ही काम करते हुए भी धन संपदा पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब सेठ को विश्वास हो चला कि उसका छोटा बेटा धन कमाने के मामले में उससे भी ज्यादा समझदार है, तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उस बात का तुम्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रखकर सोचोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज्यादा समझदार है। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, लेकिन अब मैं यह बात अच्छे से महसूस करता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के लिए तुम्हें बहुत आसान तरीका बता सकता है। इसलिए तुम अपने छोटे भाई की सीख को छोटे में मत लेना, उसके सीख को बड़े गौर और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया कि जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम ज्यादा धन कमाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से एक इंसान जल्दी पैसा कैसे कमा सकता है? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने जीवन में कभी भी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने तो बस अपनी कला के बारे में ही हमेशा सोचता था। मुझे धन कमाने के लिए कोई तरीका पता नहीं था, या यह कह सकते हैं कि किस्मत से मुझे यह काम मिला जिससे कि मैं इतना सारा धन कमा लिया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरा धन कमाने के मामले में क्या सोच है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने सिर्फ अपनी कला को सीखने में ही ध्यान दिया था। मुझे संगीत सीखने में मजा आता था। मैं पैसा कमाने के लिए संगीत नहीं सीखता था, बल्कि मुझे इसमें मजा आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखता था। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा संगीतकार बन सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी कला आपको कभी भूखा नहीं सोने देती, इसलिए मैं धीरे धीरे वह कला सीखता रहा और मैं एक अच्छा संगीतकार बन गया। मैं मानता हूँ कि कला सीखने में मुझे टाइम लगा, लेकिन यह भी सत्य है कि कला सीखने का काम एक दिन या एक महीने का नहीं होता। इसके लिए धीरे धीरे समय देना पड़ता है और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को हमेशा धन कमाने से पहले कोई एक कला जरूर अर्जित करनी चाहिए। वह कोई भी कला हो सकती है, पढ़ाई, बिजनेस, संगीत, एक्टिंग या फिर कोई खेल भी हो सकता है। अनेकों प्रकार के कला होते हैं। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वह शुरुआत से ही समाज के स्वभाव में, अपने घर वालों के दबाव में अपना पूरा ध्यान अर्जित करने में ही लगा देता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हो सकता है कि वह थोड़ा धन कमा लेता है, लेकिन लंबे समय के लिए वह ज्यादा धन नहीं कमा पाता, क्योंकि उसने कभी भी कोई कला सीखने पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, इससे एक बात और निकलकर सामने आती है कि कभी भी धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए।
शॉर्टकट या सट्टा बाजार आपको एक बार पैसा दिला सकता है, लेकिन अगर आपको लगातार पैसा कमाना है तो शॉर्टकट आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी किस्मत एक बार साथ दे सकती है, 2 बार साथ दे सकती है, लेकिन हर बार आपकी किस्मत साथ दे यह जरूरी नहीं है। इसलिए ना ही शॉर्टकट अपनाना और ना ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठो। हमेशा इंसान को नजदीक के फायदे की बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वर्तमान में तो हमें थोड़ा फायदा पहुंचाता है, लेकिन लंबे समय में वह हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देता है। उसके बाद उसने अपने पिताजी से कहा, कभी भी पैसा को बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग धन को जोड़कर उसे अपने पास रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास धन जुड़ा रहेगा तो मेरे जरूरत में वह मेरे काम आएगा, लेकिन यह धन ऐसी चीज है कि उसे खर्च होना ही पड़ता है। आप उसे कितना तिजोरी में भी रख लें, कितना भी उसे संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वह धन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को बांध कर रखने की बजाय उसे अलग अलग जगह पर लगा दो, जिससे कि आपका धन ही आपके लिए और ज्यादा धन कमा कर दे सके। आज के समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 65% का है। जरा सोचिए कि हम अपने धन को सुरक्षित करने के लिए उसको बांध कर रखते हैं, उसको अपने बैंक में डाल देते हैं, उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं, लेकिन इसी पैसे को दूसरी जगह पर लगाकर और ज्यादा पैसे कमाने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। अरे धन तो खर्च वैसे भी होना है। इसके बाद सेठ के छोटे बेटे ने कहा, पिताजी धन कमाने के लिए मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उसे अपना बहुत ज्यादा वक्त ना देना पड़े। मतलब अगर मैं मौजूद ना भी रहूं तब भी वह काम चलता रहे। इससे यह होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय वह दूसरे कामों में लगाकर वहां से भी धन और पैसा कमा सकता है। लेकिन इंसान को पैसा कमाने के लिए इतना भी तनाव नहीं लेना चाहिए कि उसे अपने शरीर से ही समझौता करनी पड़ जाए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारा धन क्या करेगा। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, तरह तरह के बीमारियों से ग्रस्त हैं। आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए जो पैसे हम कमाते हैं। अगर हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो भी आज नहीं तो कल पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों के लिए मदद करना या दूसरे को काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वह पैसा खत्म होने पर भी उतना दुख नहीं होता है। अगर ईश्वर हमें धन दिया है तो हमें ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमारे जरिए दूसरे लोगों को भी काम मिल सके, दूसरे लोगों का भी जीवन सुधर सके। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि पैसा तो सब कमाना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, लेकिन कमा बहुत कम लोग पाते हैं। इसलिए हमेशा एक काम पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने आसपास जितने भी सफल लोगों को देखते होंगे, उन सभी लोगों ने किसी एक काम को करने का फैसला किया और उस काम को तब तक करते रहे जब तक उस काम में वह सफल नहीं हो गए। तो आप भी किसी एक काम को चुनिए और उस काम को तब तक ना छोड़िए जब तक कि आप उस काम में सफल नहीं हो जाते, बिना किसी लालच और स्वार्थ के। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।